हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 1.3। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी आपके एग्जाम की। तो आता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 1.3। इसमें देखो क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम परिमेय और अपरिमेय को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे ठीक है इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं फर्स्ट, एक्सरसाइज आपकी है 1.3। √5 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो देखो अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हमें क्या करना है, उसको परिमेय सिद्ध करेंगे, फिर परिमेय से हम उसको क्या सिद्ध कर देंगे, अपरिमेय। तो पहले हम परिमेय और अपरिमेय को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं की बच्चों 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी देखता हूँ, बताता हूँ मैं अभी आपको। पहली जो कंडीशन है बच्चों वह है कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये आपने याद करना है। अगर ये तीनों आपको याद हो जाते हैं अभी, तो ये जो क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी सारे बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए। पहला, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर Q का मान 0 रख दिया तो ये देखो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जिसका जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट, यानी उसको हम अपरिभाषित बोल सकते हैं। थर्ड नंबर क्या है, P व Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने याद करनी है। कौन कौन सी परिमेय संख्या की 3 कंडीशन आपकी, कि पहला P/Q के रूप में होना चाहिए जो भी संख्या होगी। दूसरा, Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, P व Q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो हमें देखो क्या सिद्ध करना है, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना। तो हम पहले मान लेंगे उसको क्या, परिमेय संख्या। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या बोल दिया है, मान लिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब इसे हम क्या कर सकते हैं, P/, इसमें देखो बच्चों आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ हिंदी आपको याद करनी है। माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो तब इसे हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। मेरे साथ साथ बच्चों इसको याद करते जाओ, ठीक है। पहला हो गया कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। फिर दूसरा, जहाँ Q का मान क्या नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर कॉमा लगा दो। फिर तीसरी वाली लाइन कहते रखिए, P व Q क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। P व Q दोनों पूर्णांक होंगे। और यहाँ पे एक लाइन और आपने लिखनी है परिमेय संख्या की, एक चीज़ होती है, वो मैंने वहाँ नहीं बताई, यहाँ आपको बता देता हूँ। P व Q दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और क्या होना चाहिए, P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई क्या नहीं होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चों मेन क्या है, हिंदी आपको याद करनी है, गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब जितना मैंने यहाँ लिखा ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ ना। परिमेय संख्या की जो कंडीशन होती है कि √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, तब इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। P व Q को क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। और P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। आई होप बच्चों इतना याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई इसमें आपको जादू की आवश्यकता है, या आपको कुछ मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस इसको आप अगर 2-3 बार पढ़ोगे तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमने जो ऊपर माना है वैसे अब हमने यहाँ पे लिख देना है। हमने लिखा ना √5 परिमेय संख्या, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, P/Q इक्वल टू ले सकते हैं हम √5। माना ऊपर हमने कि जो √5 है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये बट्टे में Q है, इसको इधर ले जाएंगे, राइट साइड में क्या हो जाएगा, √5, और इधर आ जाएगा, देखो बट्टे में Q था, गुणा में आ गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखनी है, क्या, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और, पहले हम इसको बच्चों क्या करेंगे, परिमेय बना रहे हैं, ठीक है। जब ये परिमेय बन जाएगा तो उसके बाद हम इसको लास्ट में अपरिमेय सिद्ध कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों और वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या होगा, घात में 2 लगाना है, यानी स्क्वायर करना है। तो इधर हो जाएगा P² और इधर हो जाएगा आपका √5 Q, और पूरे का ये हो जाएगा स्क्वायर। P² कर रखते हैं ऐसे, P²। √5 का स्क्वायर करोगे, देखो जब √5 की गुणा √5 से कराओगे
आएगा कितना आपका रूट में 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों? 5 का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट 5 का स्क्वायर करने में 5, और क्यू का आ जाएगा बच्चों क्या? क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप कि पी स्क्वायर का जो भाज्य गुणनखंड आपको यहाँ दिख रहा होगा कितना है? 5 है। बस यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है कि पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड, पी स्क्वायर के साथ देखो यहाँ सामने संख्या क्या है? 5, तो पी स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड, पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, जब पी स्क्वायर का 5 है, ठीक है, तो देखो जब 25 का 5 है तो 5 का भी 5 होगा नहीं होगा, यानी स्क्वायर का भी 5 है, तो ये नॉर्मल जो आपका पी रहेगा उसका भी कितना होगा? 5 होगा। नॉर्मल सी बात है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पी का भी अभाज्य गुणनखंड पी का भी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। चलो ये तो हमने किसका निकाल लिया? पी का निकाल लिया। अब हमें क्यू का भी चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो हमने क्या लिखा था? पी व क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो पी का हमने देखा कितना आ गया? 5 आ गया। तो पी तो चलो एक साइड हो गया। अब देखते हैं क्यू का। फिर यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे, तब माना जब पी का 5 आ गया तब हम क्या मान लेंगे? तब मानेंगे पी बराबर 5a। ऊपर हमने क्या लिया? क्यू लिया। देखो क्यू आया था हमारा इधर, अब वहाँ पे हमने क्या ले लिया? ए लिया। ये हम मान रहे हैं, ठीक है, कहीं से कुछ दिया हुआ नहीं आपको, ये हमने माना है। तो ए, यहाँ पे हम ए को क्या लिखेंगे? जहाँ ए क्या है? जहाँ ए कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है। ये आपने ब्रैकेट में लिख देना है इसको अलग से, ठीक है। ए क्या है? कोई धन पूर्णांक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या लिखा था? पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखो पी बराबर आपके आ गया कितना? 5 है। फिर यहाँ पे आप करोगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था, सेम वैसे करना है। वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब क्या? स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5a और ये पूरे का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर का देखो, पी स्क्वायर का मान आपके पास है क्या? यहाँ देखेंगे जब आप पी स्क्वायर बराबर कितना है? 5q स्क्वायर है। तो मैं इस पी स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो इस पी स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इधर देखो रूट 5 था, रूट 5 का स्क्वायर किया था हमने 25 आया था, 25 का हमने कितना लिखा था? 5, बट यहाँ पे आपको रूट में नहीं दे रखा है, सिर्फ 5 दिया है। तो यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएगा आपका कितना? ए स्क्वायर। फिर यहाँ से क्यू स्क्वायर के साथ क्या है? गुणा में 5, 5 चलेगा राइट साइड में, किसमें? बट्टे में आ जाएगा, बट्टे 5 बराबर ए स्क्वायर। देखो 5 का पहाड़ा 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, 5a स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ देखो क्यू स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड कितना मिल रहा है यहाँ पे आपको? 5। तो वही लाइन आपने यहाँ लिख दी जैसे पी के लिए लिखा था, क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 है। पी स्क्वायर का जब 5 है तो सॉरी पी बोल रहा हूँ, क्यू स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड 5 है, तो क्यू का भी कितना होगा? 5 ही होगा। नॉर्मल सी बात, अभी मैंने बताया था कैसे हो जाएगा। क्यू का भी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने ऊपर स्टार्टिंग में क्या देखा कि पी और क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखा हमारा क्या आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख देते हैं, पी व क्यू दोनों के अभाज्य गुणनखंड, दोनों के अभाज्य गुणनखंड कितने निकल रहे हैं? 5 है। अभाज्य गुणनखंड 5 है। और हमने माना क्या था वो लिख देते हैं, परंतु हमारी मान्यता के अनुसार क्या? हमारी मान्यता के अनुसार पी व क्यू का क्या माना था हमने? कि पी व क्यू का एक के अतिरिक्त, यानी एक के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। बटा कितना रहा है? 5 आ रहा है। तो हमारी मान्यता के अनुसार पी व क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। जब ये चीज़ मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी फॉलो नहीं कर रही है हमारे जो हमने ऊपर नियम दिया परिमेय संख्या होने का, उसको गलत साबित कर दिया किसने? लास्ट में आकर के, क्योंकि हमने माना था पी और क्यू का एक के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। पर हमारा जब हमने इसको सॉल्व किया देखा तो कितना आ गया आपका? 5 आया, पी का भी और क्यू का भी। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे मतलब एक हमको चीज़ मिल गई कि उसको हमने गलत साबित कर दिया। पहले परिमेय माना था, परिमेय का जब हमने सॉल्व किया तो लास्ट में हमने देखा कि वो क्या है? अपरिमेय आ रहा है।
अतः हम लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप इसमें आपको ऐसा कोई भी स्टेप जो समझ में ना आया हो वो जरूर आप बच्चों मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा था कि रूट 5 को क्या करो, अपरिमेय सिद्ध करो। तो हमने डायरेक्ट अपरिमेय सिद्ध ना करके हमने इसको पहले क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। परिमेय की हमने कंडीशन देख ली, वहाँ पे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P व Q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ में देखो Q का मान 0 नहीं मिला, P व Q दोनों पूर्णांक है, बट ये और P बटे Q के रूप में भी लिख सकते हैं। बट ये जो कंडीशन हमने मानी है कि P व Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। हमने जब इसको सॉल्व किया देखा दोनों के अभाज्य गुणनखंड 5 आ रहे हैं। आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, तो 1 नहीं आया, 5 आया। तो लास्ट में हमने क्या लिख दिया कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये जो बीच में हमने गुणा या भाग किया है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप इसमें कोई भी स्टेप आप नहीं छोड़ा होगा आपने, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा है, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आपका मिलता जुलता है। तो हमें इसमें क्या करना है, 3 + 2 रूट 5 को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको हम पहले क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले, माना 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये मान लिया। जब परिमेय संख्या तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। जब P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, और क्या है परिमेय संख्या की कंडीशन, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गया। अब इसमें देखो और ज़्यादा डेफिनेशन आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ना ज़्यादा आपको समझाना पड़ेगा। सिर्फ आपने इसमें परिमेय मान लिया, परिमेय की कंडीशन आपने दिखा दी, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P व Q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। P व Q दोनों पूर्णांक होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। बस इतना काफ़ी है। अब इसमें सीधा हम लिख देते हैं P बटे Q बराबर 3 + 2 रूट 5। ये हमने माना है। 3 + 2 रूट 5 को क्या मान लिया हमने, परिमेय माना है, तो उसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। हमने क्या ले लिया, P बटे Q = 3 + 2 रूट 5। अब सिर्फ यहाँ से हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। जो हमारे अंक है, डिजिट है, उनको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। तो P बटे Q प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3, इधर बचेगा आपके पास 2 रूट 5। गुणा में 2 है, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो P - 3 और इस इधर आ जाएगा आपके बट्टे में कितना, Q, और इसके पूरे में बट्टे आ जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा, 2। अगर आप चाहो तो यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में 2। ठीक है। कैसे, देखो जब इसका हर बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, P - 3, Q चले जाएगा यहाँ, Q वहाँ जाएगा, और इधर इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा कितना, 2। कैसे, देखो पहले हम इसका हर बराबर करेंगे, बट्टे में Q, इसके बट्टे में हम ले लेंगे 1, तो ये हो जाएगा P बट्टे Q - 3 बट्टे 1। यहाँ समझ लेते कैसे हो जाएगा। अब हर बराबर करेंगे तो हर कितना आएगा, Q P, फिर यहाँ देखो Q का गुणा हो जाएगा यहाँ पे 3Q में। अब बट्टे में कितना Q आएगा, अब ये गुणा में 2 इधर बट्टे में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2Q। आई होप बच्चों इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। इतना निकल गया। उसके बाद इधर हमारे पास कितना बचा, रूट 5। अब हमको पता है ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। देखो इसमें कहीं पे भी आपको सब दिख रहा है कि ये P बटे Q के रूप में भी है, Q का मान 0 भी नहीं है, और P व Q क्या है, दोनों पूर्णांक में आपको दिख रहे हैं। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, नहीं सॉरी, ये परिमेय संख्या है, तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो भी परिमेय संख्या होगी। बट हम जानते हैं कि ये जो रूट 5 है वो अपरिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, समझना ध्यान से। यहाँ पर हम लिखेंगे P - 3Q बट्टे में 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब क्या, 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी। सॉरी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो ये रूट 5 है, देखो पहले हमने इसको लिया, इसको लेकर के हमने इसको परिमेय सिद्ध कर दिया, फिर अब हम इसको लेंगे और इसको लेकर के हम इसको अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। फिर यहाँ पे आगे लिखेंगे हम क्या, परंतु
हम जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब √5 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो 3 + 2 √5 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तब 3 + 2 √5 भी अपरिमेय होगी, भी अपरिमेय होगी। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा काम करना नहीं था हमको, बस डायरेक्ट हमने दिखा दिया, p/q लिया, इसके इक्वल में हमने जो संख्या आपको दे रखी है वो लिखा और √5 को हमने अलग कर दिया। अब ये परिमेय है तो ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो भी परिमेय होगा, बट हमें पता है √5 क्या अपरिमेय संख्या है, तो ये भी पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 पार्ट है, 3 पार्ट में होना है क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। पहले में आपको बताना है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, फिर आपको बताना है 7 √5 अपरिमेय संख्या है, फिर 3rd नंबर में आपको बताना है 6 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसमें हमें दिखाना है कितना, 1/√2 को क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम टू सेम है, पूरी फोटोकॉपी है, सेम वैसी पूरी प्रोसेस होनी है, तो ध्यान से देखना। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिखेंगे, परिमेय संख्या भी है, तो जहाँ क्या होगा, q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसमें एक चीज़ हम और जोड़ देते हैं, क्या, p/q का एक के अतिरिक्त क्या नहीं होगा, अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। बच्चों ये आपने ये कब लेना है आपने और कब नहीं लेना है। जैसे इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, वहाँ हमने ये वाली लाइन नहीं लिखी थी, p/q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। जब क्वेश्चन आपका इस तरह से हो, यानी 1/√2 हो या 3/√2 हो, तब आप इसको ये मान लोगे, ठीक है। बट जब आपको इस तरह से दिखेगा, बीच में प्लस माइनस दिख जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसको ये वाली लाइन आपने छोड़ देनी है इसमें, बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। अब आगे देखते हैं, इसको हम p/q के रूप में मान सकते हैं, तो लिखेंगे p/q बराबर 1/√2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो √2 चले जाएगा p के साथ और इधर आ जाएगा q, तो ये आ जाएगा आपका कितना, q बराबर √2p। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था कि इस साइड p था और इस साइड q था, बट अब क्या चेंज हो गया, इधर क्या है आपका q और इधर क्या है आपका p। पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, पहले हमने p के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे और अब q का पहले निकल जाएगा, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा q का स्क्वायर बराबर √2p और पूरे का हम कर देते हैं स्क्वायर। फिर एक लाइन और बढ़ जाएगी आपकी, q स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कैसे, ठीक है। और p का करोगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखो q स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे q स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड, q स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है। तो q का भी कितना होगा, q का भी, ये आप डैश डैश नहीं करोगे, इसको पूरा करोगे, ठीक है। q का भी अभाज्य गुणनखंड 2 होगा। कैसे होगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया था, फिर से एक बार देख लो। जैसे मान लो p स्क्वायर का कितना है 2, अब p स्क्वायर हम मान लेते कितना, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। अब देखो 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16। अब देखो यहाँ 4 में 2 का भाग जाएगा और इस 16 में भी 2 का भाग जाएगा। आई होप बच्चों इसको समझ गए होंगे, है ना। यानी जिसमें अगर जो कोई संख्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर का भाग जिसमें जा रहा है, तो उसमें नॉर्मल संख्या का भी भाग जाएगा उसी में। तो ये आपका q का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। आप निकालते हैं किसका, p का। तो अब आगे लिखते हैं क्या, तब माना, यहाँ देखो क्या है आपका q आया ना लास्ट में, तो यहाँ पे मान लेते हैं q बराबर 2a।
जो यहाँ इसका भाज्य गुणनखंड आया वही आपने यहाँ लिखना है। तो और जहाँ ए क्या है, जहाँ ए बराबर क्या है, कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक, ठीक है। अब फिर यहाँ दोनों और क्या कर देंगे, वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2a पूरे का स्क्वायर। फिर ठीक है, यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर का भी सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और a का स्क्वायर करोगे आ जाएगा a स्क्वायर। और यहाँ देखो क्यू स्क्वायर का मान आपने पहले निकाला था, कितना आया था क्यू स्क्वायर का मान 2p स्क्वायर। तो इस क्यू स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो, 2p स्क्वायर रख सकते हैं। तो मैं इस क्यू स्क्वायर को हटा के यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 2p स्क्वायर। अब p स्क्वायर के साथ गुणा में कितना है 2, तो जब हम उसको राइट साइड में लाएंगे किस में आ जाएगा, बट्टे में। यहाँ देखो 2 से 4 हो जाएगा कट, क्या बचेगा आपके पास, p स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे देखो क्यू स्क्वायर का आया था 2p स्क्वायर और p स्क्वायर का आ गया 2a स्क्वायर। तो p स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे p स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 2 है। तो p का भी कितना होगा, p का भी आपने डैश डैश नहीं करना है, ठीक है, 2 होगा। अब आप देख रहे होंगे p और q दोनों का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये लाइन में हम लिख देते हैं p व q दोनों के अभाज्य गुणनखंड, दोनों के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 है। पर हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि p व q का एक के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता ना। तो अभी हमें मिल कितना रहा है, 2 मिल रहा है। तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, तो हमारी जो मान्यता थी कि 1/√2 क्या परिमेय संख्या है, बट ये नहीं है। क्यों, क्योंकि जो p और q है इसके अभाज्य गुणनखंड किस रूप में आ रहे हैं, 2 के रूप में आ रहे हैं। अतः हम यहाँ क्या लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता के अनुसार, अतः हम लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं हमारी मान्यता के अनुसार। हम इसको अपरिमेय क्यों बता रहे हैं वो भी लिख देते हैं, हमारी मान्यता के अनुसार p व q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। अतः रूट क्या है, अतः 1/√2 क्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय संख्या माना। फिर हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q क्या है, 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप q का मान 0 रखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। फिर हमने एक लाइन और लिखी, p व q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इतना आपने हिंदी याद करनी है, उसके बाद की प्रोसेस तो सिर्फ आपकी इधर से उधर करनी है, स्क्वायर कर देना है। फिर लास्ट में आपने देखा p और q दोनों का भाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 आया है, ठीक है। पर हमने ऊपर क्या माना था, एक के अलावा नहीं हो सकता। तो हमारी जो मान्यता थी कि ये परिमेय संख्या है, तो वो लास्ट में हमने क्या उसको गलत सिद्ध कर दिया, बोल दिया हमने क्या, अतः 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसमें जो आपको दे रखा है वो है 7√5। तो हम इसको मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या। सबसे पहला काम आप उसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो किस रूप में लिख सकते हो, p/q के रूप में। तो यहाँ पे सबसे पहले वही लाइन लिख दो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बहुत शॉर्ट आंसर है इसका, देखो के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं p/q बराबर 7√5, 7 गुणा में ले आओ इसको बट्टे में, तो ये हो जाएगा p 7q इक्वल टू √5। देखो इतना जल्दी इसका आंसर निपट जाएगा, गुणा में 7 था, बट्टे में आ गया, क्या आ गया, p/7 7q। अब देखो ये परिमेय संख्या है, हमको पता है, क्योंकि देखो p/q के रूप में, और जो इसके संख्या है वो क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, बट हमको पता है √5 अपरिमेय है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ सीधा लाइन लिखते हैं, p/7q एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है, तब 7√5 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। सॉरी, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय की होगी भैया, ये परिमेय संख्या है, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है। और पर एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि इधर कितना √5 है, परंतु हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो इतना शॉर्ट में इसका आंसर निपट गया। क्या किया हमने, सिर्फ इसको P/Q के रूप में लिखा, गुणा में 7 था, बट्टे में ले आए, फिर हमने दिखा दिया ये परिमेय संख्या इधर वाली, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, फिर हमको पता है ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर। अब इधर ही देख लेते हैं इसका थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड का थर्ड नंबर, इसमें आपसे कहा है 6 + √2 6 + √2, तो इसको इसमें वही लिख लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। बस आपको प्लस के 6 को शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, और कुछ नहीं करना, पूरा यही लिख देना जो इधर लिखा हमने। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो किस रूप में लिख सकते हो, P/Q के रूप में, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब सॉल्व करते हैं, देखो P/Q के रूप में इसको भी लिख लो, P/Q बराबर आ जाएगा 6 + √2, प्लस में है 6, किधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, P/Q माइनस हो जाएगा 6 = √2। अब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, पर हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस इसमें भी इतना ही हमको लिखना है। तो जो लैंग्वेज उसको लिख देते हैं, P/Q - 6 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या याद है ना बच्चों, आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही सबसे पहले परिमेय संख्या ही बताई थी, क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, Q का मान 0 ना हो, तो P/Q - 6 परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, कि √2 ये गलत है, परंतु √2 जो इंसान है वो गलत है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब 6 + √2 भी क्या हो जाएगी, 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। बस ये हो गई बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर कौन सी, 1.3 कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आपका क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd तीनों के तीनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर पूरी एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज आपकी 1.3 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो, या कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट डाल देना कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको उसी टाइम आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके उस टॉपिक पर दे दूँगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।